तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का स्वमान है, मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। योगाभ्यास के दौरान कुछ इस तरीके से अनुभव करें कि मैं सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ व महान ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं स्वयं की ऊंची स्थिति से दूसरों की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के निमित्त हूँ। मैं सर्वात्माओं के प्रति सदा शुभ संकल्प रखती हूँ। यह अभ्यास अकेले में या संगठन में कम से कम 108 बार अभ्यास करें तो बहुत लाभ होगा। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। ओम शांति।
स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ।
स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ।
स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ।
स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान
सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं स्वमान में रह सर्व को सम्मान देने वाली पुण्य आत्मा हूँ।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। Om Shanti, good morning. Happy Sadguruvar. Good morning, sir. दीदी गुड मॉर्निंग। आपकी Good morning, अनिल भाई, क्या बात है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है? बारिक भाई, यस। हाँ दीदी। हमारे साथ आज विशेष राजयोगी ब्रह्मा कुमार धर्मेश भाई जी, कैमरून ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के निमित्त भाई हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि भाई जी कुछ कार्यवश आए हैं लेगोस, परंतु उनके साथ थोड़ा समय उनके अनुभव सुनने का हमको सौभाग्य मिला है। परंतु आज वो अभी निकल रहे हैं, इज ऑलमोस्ट ऑन द वे टू एयरपोर्ट, परंतु 10 मिनट हम सबसे हेलो करने के लिए बैठे। भाई जी आपको वेलकम है। हैप्पी सद्गुरुवार धर्मेश भाई। ओम शांति। मुझे पता है कि समय की थोड़ी कमी है, परंतु आप परिवार से मिल सकते हैं, थोड़ा आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं। परंतु ट्यूसडे के दिन, आने वाले मंगलवार के दिन बहुत ही विस्तार में अच्छे से आपका अनुभव भी सुनेंगे और आपसे प्रेरणा भी लेंगे। Once again welcome. ओम शांति। ओम शांति गौतमी दीदी। ओम शांति टू एवरीवन। अच्छा, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा हूँ थोड़े समय में। मेरा 3 दिन का यहाँ पे लेगोस में रहने का सौभाग्य मिला। बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने का मौका मिला और भाई बहनों से मिले और मुरली की क्लास सुने ऑनलाइन और फिर पढ़ने का भी मौका मिला। तो ये मेरे लिए नया अनुभव था क्योंकि एक ही बार हमने नैरोबी सेंटर में
ऐसे प्रैक्टिस किया था ना, ऑनलाइन मुरली पढ़ने का। तो वैसे वहाँ पे हमारे सेंटर में हम आमने सामने ही मुरली पढ़ते हैं, फेस टू फेस जिसको कहते हैं। यहाँ पे अच्छा सा अनुभव हुआ डिस्टेंस से ये मुरली पढ़ने का और सुनने का। और हमको गगन भाई थे यहाँ पे, मिनल बहन, सब बहने भाई, उनके कंपनी में रह करके भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, खुशी हुई। और क्योंकि हम सेंटर पे वहाँ पे अकेले ही रहते हैं और सब टीम है वैसे जो एक्टिविटीज को संभालती है। जब मैं नहीं होता हूँ तो सब कुछ अच्छा चलता है। फिर भी हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्लास में 10 तक आ जाते हैं, संडे को, थर्सडे को, लेकिन अन्य दिन 5-6 होते हैं और टीचर के साथ साथ हो जाते हैं। और अभी जो सीखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं सबको थैंक यू कहता हूँ दिल से, क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं जो अपने सेंटर में उसको अमल लाने की कोशिश करते हैं पूरा, इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। बस एक कुछ शेयर करना चाहता था ज्ञान के बारे में। मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, नजदीक से देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बाबा का ज्ञान जो है न सिर्फ ज्ञान है, लेकिन हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। जैसे कि हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैपटॉप में जो जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। किसी के मोबाइल में एप्पल होता है, आईफोन में एप्पल होता है, और उसी को चलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये खाली डब्बा बन जाता है। पिछले जमाने में जब हम खरीदते थे डेस्कटॉप तो खाली आता था, उसमें डॉस आता था। डॉस माना एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज्ञान जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्ञान ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं, ना हमको पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे लिए कंपास जैसा है, जीपीएस जैसा है हमारे लिए ज्ञान, जो हमको सही दिशा दिखाता है। आजकल जब हम ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं दूर, तो गूगल मैप्स को चला लेते हैं, तो हमको गाइड करता रहता है। तो हम जब मुरली सुनते हैं सुबह को, तो बाबा हमको लिए गाइडलाइंस देते हैं। एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और दूसरा हमारे लिए सर्च इंजन भी हो गया। कहीं तो मोजिला यूज करते हैं, कोई तो एज यूज करते हैं, कोई तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, कोई तो क्या कहते हैं गूगल यूज करते हैं, सर्च इंजन। तो ये मुरली भी हमारे लिए सर्च इंजन है। इसमें हमको जो भी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हो, तो हम मुरली से उसका आंसर मिल जाता है। और मुरली हमारे लिए न्यूज़पेपर है। किसी को कहो कि कल का न्यूज़पेपर पढ़े, वो कहेंगे नहीं, वो तो बासी हो गया, क्योंकि कल का न्यूज़ नहीं है, आज का न्यूज़ चाहिए, ताज़ा खबर चाहिए। तो रोज बाबा हमको ताज़ा खबर देते हैं मुरली में, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मुरली जो है, जैसे कि हर कंट्री में एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, माना हर कंट्री की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। नाइजीरिया की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कैमरून की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। लेकिन ये मुरली जो है, इसमें लॉज होते हैं। हम सब लॉ मेकर्स हैं। लॉ मेकर्स माना हम सब बैठे हैं और जो हम करते हैं नियमित रूप से, विधि पूर्वक जो भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाबा की याद में जो भी करते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, एक दो के संबंध में आते हैं, जिस तरीके से हम एक दो से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, यही लॉ बन जाता है, यही कानून, यही नियम बन जाता है सत्युग का। यही सत्युग की कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है।
तो मैं इसके ऊपर सुबह को अमृत वेले ये चर्चा कर रहा था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये मुरली जो है इस वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि यही आगे आने वाली दुनिया का कानून, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये मेरे को आपसे शेयर करने का मेरे मन कर रहा था क्योंकि ये सुबह को अमृत वेले ये थोड़ी प्रेरणा आई कि मैं मुरली को हमेशा अलग अलग रीति से उसको स्टडी करता हूँ। तो ये 3D टेक्स्ट है, एक एंगल से देखेंगे तो आपको दूसरा कुछ दिखेगा, दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको दूसरा कुछ दिखेगा, और बारीकी से देखेंगे तो दूसरा कुछ दिखेगा। तो आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत कुछ बताया कि कैसे जब आप बीमार पड़ते हो तब पता चलता है कि आपका स्टेज स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जब कोई टेस्ट पेपर इस लेवल पे आता है और आप खुश रह सकते हो, डॉक्टर आपको देखे और आप पूछो डॉक्टर को, डॉक्टर आप कैसे हो, तो ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो। आप हमेशा जो भी हो स्टेबल रहो, एकाग्र रहो, एक रस रहो, तब कहेंगे कि आप पावरफुल सोल। तो ये मैंने सीखा है हमारे भाई बहनों, नेकोस वाले भाई बहनों से, हमेशा एकाग्र रहते हैं, कोई भी जरा भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये निशानी है सच्चे योग की। ओम शांति। छुट्टी ले रहा हूँ, अभी जाने का टाइम आ गया। ट्यूसडे को, मंगलवार को और विस्तार से थोड़ा चर्चा करने का मौका मिलेगा। बस गौतमी बहन को, गौतमी दीदी को, रेवा दीदी को, सबको थैंक यू दिल से। उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, टेक केयर किया। तो अभी हम पास ऑन करेंगे, जो भी सीखा है इधर सबके साथ बांटेंगे, और इसी तरह से हम ये जो खुशी की टोली है सबको बांट जाएंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Dharmesh Bhai, for that wonderful, loving sharing. जरूर सबको प्रेरणा मिली है, जिन्होंने आपने बहुत अच्छा कंपेयर करते हुए बहुत एग्जाम्पल दिए, आपने समझाया मुरली के विषय में। और उम्मीद है आपको लेगोस पसंद आया होगा। इतना ज्यादा आप शायद देखे या घूमने के लिए नहीं गए, समय लॉकडाउन का भी चल रहा है, परंतु आपका काम कंप्लीट हुआ, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। और कैमरून के पूरे बाबा की फैमिली को, लेगोस की फैमिली की तरफ से, रेवा दीदी की तरफ से, हम सब निमित्त भाई बहन सेंटर वालों की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड हैप्पी जर्नी। गो सून और कम सून भी है। ऑनलाइन में तो आप मंगलवार को हमसे मिलेंगे, हमारे पास आ जाएंगे, वैसे भी थोड़ा समय निकाल के बाबा की सेवा के लिए जरूर पधारो। ओम शांति। हैप्पी जर्नी। ओम शांति। वंस अगेन हैप्पी सद्गुरुवार। अभी हम सुनते हैं दादी मनोहर इंदिरा जी के कुछ अनुभव। कल हमने सीखा दादी जी की ऑब्जर्वेशंस, बाबा के अनेक वार्तालाप में, इंटरैक्शंस में, कि कैसे बाबा ने डायरेक्शंस दी है कि किचन में सेवा, बाबा के भंडारे में सेवा करने का लिए और टोली देने के लिए कौन सी अवस्था की आवश्यकता है। दादी जी आगे कहते हैं कि बाबा हमें जहां भी भेजते थे, हम वहां निरसंकल्प होकर चली जाती थी। इसलिए बाबा मुझे बहुरूपी और चक्रवर्ती कहा करते थे। बाबा तो ज्ञान सागर है, उनके पास हरेक के संस्कार और भाग्य की पहचान है।
बाबा कहते थे, बच्चे, मेरे इस उच्चतम ज्ञान को मेरे भक्तों को ही देना है। मैं भक्तों का उद्धार करने आया हूँ। उन्हें भक्ति का फल अब संगम पर मिलने वाला है। तुम्हें भक्तों की पहचान रखनी है। भक्तों को पहचानने की बाबा ने निशानियां भी बताई कि जब वे बच्चे ज्ञान सुनेंगे तो उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा और वे महसूस करेंगे कि हम बेहद बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। इस प्रकार कई पार्टियां आती रही और बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार ले वापस अपने स्थान पर जाती रही। हम हर साल 5-6 आत्माओं को कली से फूल बनाए बागवान के पास ले जाते थे। सेवा केंद्रों पर रहते हुए मुझे ध्यान रहता था कि बाबा के वारिस बच्चे तैयार किए जाए। मैं आने वाली कन्याओं की पूर्णतः ज्ञान योग से पालना करती थी। उन्हें बाबा के समीप लाती थी। उन्हें योग्य टीचर बनाने का संकल्प रखती थी। तो बाबा के बहुत ही प्यार व उमंग भरे पत्र मुझे मिलते थे। बाबा के प्यार की याद आते ही मन की कलियां खिल उठती है और मन गाने लगता है, इतना प्यार करेगा कौन। जितना बाबा प्यार का सागर प्यार करता है, इतना प्यार करेगा कौन। एक बार मैं कोलकाता से भाई बहनों का एक ग्रुप मधुबन लेकर आई थी। उस ग्रुप में एक माता और उसकी 2 बच्चियां थी। बच्चियों की आयु 10 और 12 वर्ष की थी और वे दोनों पांडिचेरी में आश्रम पर रहती थी। पांडिचेरी में कौन सा आश्रम है आपको पता है? कौन सा आश्रम? It's Sai Baba ka sister. Pondicherry is famous for Aurobindo, Sri Aurobindo. Aurobindo's, okay. हाँ, तो दादी उनको याद कर रही है कि ये लोग आश्रम में थे। उनको छोटा समझ मैंने उनके साथ ज्ञान चर्चा नहीं की। जब वे बाबा के पास आए, देखो मैं जब पांडिचेरी गई थी तो तब बाबा की बच्ची नहीं बनी थी तब तक। बस मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स थे। मूट कोर्ट अर्थात एक हाइपोथेटिकल केस दिया जाता था स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कोर्ट हुआ करता है और कोर्ट के मर्यादाओं को सिखाने के लिए इस तरीके से वो इनैक्ट करते थे। तो पूरी साउथ से सिलेक्टेड, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो सिलेक्शंस होती थी। तो यहाँ से साउथ से सिलेक्ट होके वहाँ पे गए थे। वहाँ पे तो बाबा के घर जाने का पता ही नहीं था। तो बाबा ने कहा, ये पांडिचेरी की बात भी दूसरी मुरली में थी, परंतु अभी दादी कहती है कि इनको छोटा समझकर इनसे ज्ञान की चर्चा ही नहीं की। इसमें बहुत बड़ी सीख है, आगे सुनना। जब वे बाबा के पास आई तो बाबा ने पूछा, बच्ची, माँ से तो तुम्हारा बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हें पता है आत्मा का बाप कौन है? यहाँ तुम्हें बाप का परिचय मिलेगा। ऐसे 2-3 दिन में बाबा ने उनको योग, त्रिमूर्ति तथा गोले के चित्र के बारे में समझाया। मैं रोज देखती थी कि बाबा इन छोटी बच्चियों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने उनको ज्ञानी तो आत्मा बना दिया। अपने साथ उनको भोजन भी खिलाते थे। उनमें ज्ञान तथा स्नेह का संस्कार पड़ गया था। वापस जाते समय वो बच्चियां मेरे साथ ट्रेन में थी। तो एक साधु परमात्मा सर्वव्यापी है, इस बात पर बहस कर रहा था। यह सुनकर बच्चियां उस साधु से पूछने लगी, महात्मा जी, अगर आप में परमात्मा है और सर्व में परमात्मा है तो आप प्रश्न किससे पूछ रहे हो? ऐसा वार्तालाप देर तक चलता रहा। अंत में उस साधु ने पूछा, आपको यह ज्ञान किसने सिखाया? उनका जवाब था, माउंट आबू में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह ज्ञान हमने सुना है। उस समय मैंने सीखा कि छोटे बच्चों में ज्ञान का संस्कार डालने से वे बाबा की कितनी सेवा कर सकते हैं। दिल्ली में बाबा
मेजर की कोठी में हम बच्चों से रूरिहान कर रहे थे। तब बाबा ने पूछा, बच्चे बाबा को किस किस रूप में याद करते हो? किसी ने कहा बाप के रूप में, किसी ने कहा टीचर के रूप में, और किसी ने कहा सतगुरु के रूप में। बाबा गंभीरता से सुन रहे थे। लगता था कि जो जवाब बाबा चाहते हैं वह किसी ने नहीं दिया है। तो मैंने कहा धर्मराज के रूप में। बाबा ने कहा बच्ची ने ठीक उत्तर दिया है, बाबा को धर्मराज के रूप में याद करना है। बाबा ने के धर्मराज के रूप को कभी मत भूलना। माता पिता के रूप से बच्चों को प्यार मिलता है। टीचर के रूप में क्या मिलता है? पढ़ाई पढ़ाने को मिलता है, क्योंकि बाबा तो टीचर बनकर पढ़ाते हैं बेहद का ज्ञान। सतगुरु के रूप में पावन बनने के लिए महामंत्र मिलता है। और धर्मराज के रूप से क्या मिलता है? कर्मों में श्रेष्ठता कैसे लानी है। धर्मराज के रूप को भूलने से बच्चे भूलों के ऊपर भूले करते जाते रहते हैं। इसी तरह बाबा हमारी बुद्धि चलाते थे और चेक करते थे कि बच्चों का योग कहाँ तक है, पढ़ाई पर ध्यान कहाँ तक है, बच्चे विचार सागर मंथन कहाँ तक करते हैं। 3 बातें। एक, पढ़ाई पर ध्यान कहाँ तक है। दूसरा, योग कहाँ तक है। तीसरा, विचार सागर मंथन कहाँ तक करते हैं। एक बार हमारी सखी हृदय मणि गुड़गांव में ईश्वरीय सेवार्थ गई हुई थी। वह बहुत गुणमूर्त बहन थी। वहां उसको बुखार आ गया तो उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। वहां वह हर रोज मुरली सुनकर योग करती थी। एक दिन अचानक उसने हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा। समाचार बाबा के पास आते ही बाबा उसकी महिमा करने लगे। बच्ची बहुत आज्ञाकारी है, सच्ची सेवाधारी थी। अब वह एडवांस पार्टी में सेवार्थ चली गई है। तो मैंने बाबा से कहा कि उसने तो शरीर हॉस्पिटल में छोड़ा, जबकि आप हमेशा कहते हैं हरि का द्वार हो, ज्ञानामृत मुख में हो, दैवी परिवार का साथ हो, मधुबन का तट हो, तब तन से प्राण निकले। तो बाबा ने समझाया, बच्ची ज्ञान गंगा तो वह खुद ही थी। उसके मन में मुख में ज्ञान ही था। वह दैवी परिवार के बीच में ही थी और सेवा पर उपस्थित थी। अर्थात सेवा केंद्र हरि का द्वार है ना। सेवा केंद्र हरि का द्वार था और बाबा की याद में शरीर छोड़ा तो वह अवश्य सद्गति को प्राप्त करेगी, जरूर अच्छे घर में जन्म लेगी। ऐसे जो बाबा ने राज बताया वो मेरी बुद्धि में बैठ ही गया। समझ गए क्या इसका अर्थ है? हरि का द्वार हो, ज्ञानामृत मुख में हो, दैवी परिवार का साथ हो, मधुबन का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो एक तो लौकिक की महिमा है, लौकिक का गायन है। गंगा तट हो, सावरा निकट हो, काशी वट हो, मुख में गंगा जल हो, तब प्राण तन से निकले। ये है भक्ति मार्ग की गायन। और ज्ञान मार्ग की गायन क्या है? हरि का द्वार हो, ज्ञानामृत मुख में हो, दैवी परिवार का साथ हो, मधुबन का तट हो, तब प्राण तन से निकले। ये एक अलौकिक लेवल की साधना, लक्ष्य। इससे भी आगे बाबा लेके गए कि जो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा तो स्वयं वो खुद थी। मन में मुख में ज्ञान ही था, दैवी परिवार के बीच में ही थी, सेवा पर उपस्थित थी। अर्थात सेवा केंद्र हरिद्वार में थी। बाबा की याद में शरीर छोड़ा, अवश्य सद्गति को मिलेगी। देखिए ज्ञान की समझ की परिभाषा किस लेवल से परिस्थिति अनुसार आगे बढ़ता जाता है। और क्या अब की बार कहे तो ये तो अव्यक्त मिलन का समय है। अव्यक्त का अव्यक्त मिलन का समय है। अभी का समय की वर्णन तो कुछ और ही अलौकिक और ही
बेहद की बात हो जाती है। तो हर बार में कोई गफलत नहीं है, कोई गलत है ही नहीं, परंतु जब बुद्धि बेहद में हो जाती है तब इन रहस्यों को धारण करने की ताकत मिल जाती है। एक बार बाबा मधुबन के आंगन में खड़े थे। छोटा हॉल बन चुका था। तो हमने बाबा से कहा, बाबा आपका कमरा पुराना हो गया है, उसे तोड़कर नया बनाओ तो अच्छा होगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची यह लॉ नहीं कहता कि बाबा नए मकान बना रहे। श्री बाबा तो मालिक है, वो तो विश्व का पिता है। वही पुराने तन में आया है तो उसका तन नए मकान में कैसे रह सकता है? नए तन के लिए नया मकान चाहिए। यह लॉ तुम बच्चों के लिए नहीं है। बाबा तो तुम्हें स्वर्ग का सुख यहाँ देता है। बाबा को देखकर ऐसा लगता था कि संसार से बाबा का बुद्धि योग हट चुका है और एकदम बाबा उपराम हो चुका है। ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई जी मनोहर दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार बांटते हैं। सन 1959 सन 1959 में मैं पहली बार करनाल सेवा केंद्र पर गया। उस समय मनोहर दादी जी ने मुझे पहले दिन का कोर्स कराया। उसके बाद दादी ने मुझे मेडिटेशन के लिए अपने सामने बिठाया। दादी से दृष्टि लेते लेते मैं अशरीरी हो गई। मुझे गहन आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। मैं वही लेट गया। दादी ने आसपास के सेवा केंद्रों के 5-6 भाई बहनों को बुलाया, यह दिखाने के लिए कि यहाँ सिर्फ बहनें ही नहीं, भाई भी ध्यान में जाते हैं। कुछ समय बाद जब मैं उठा तो देखा कि तकिया मेरे सिराने रखा है। दादी ने अनुभव पूछा तो मैंने कहा कि जब आप योग करा रही थी तो मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे सफेद रोशनी दिखाई दी। आप शरीर नहीं आत्मा हो। कहीं दूर से धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। आपने जो आज लेसन मुझे कराया वही ऊपर भी सुनाई दे रहा था। इस प्रकार 7 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दादी मुझे कोर्स का लेसन कराती। उसके बाद जब योग कराती तो मैं ट्रांस में चला जाता। वहां मुझे उस लेसन का प्रैक्टिकल अनुभव होता। इस प्रकार मनोहर दादी हमारी पहली टीचर थी। दादी का किसी भी व्यक्ति, वैभव या पदार्थ में लगाव नहीं था। उन्होंने कई सेंटर खोले पर किसी सेंटर से लगाव नहीं। उस समय मनोहर दादी और गंगे दादी भाषण करने वाले बहनें थी। बाबा उन्हें भाषण के लिए इधर उधर भेजते रहते थे, इसलिए दोनों हमेशा अपना बैग तैयार रखते थे। उनमें पालना के संस्कार विशेष थे। साकार बाबा से अति स्नेह था। किसी भी तरीके से 2-3 आत्माओं को भी तैयार कर पंडा बनकर बाबा से मिलने, हम मिलन मनाने के लिए आ जाती थी। मनोहर दादी सुनाती थी कि जब मैं मधुबन जाती तो बाबा मुझे दर्पण की तरह दिखाई देते थे। बाबा को देखते ही मुझे अपना चार्ट नजर आता। एक बार मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे? उस समय मनोहर दादी भी पास में बैठी थी। मम्मा ने मनोहर दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मनोहर दादी को फॉलो करो। दादी श्रीमत पर एक्यूरेट पालन करती थी, कभी भी अपनी मनमत मिक्स नहीं करती थी। ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जो माउंट आबू में है, मनोहर दादी जी के बारे में इस प्रकार सुनाती है। जब दादी मनोहर करनाल के सेवार्थ आई, वहां एक परिवार ज्ञान में निकला। भाई का नाम था राजकुमार और उनकी युगल का नाम था राजकुमारी। वे टीचर थे। उन्हें सब मास्टर जी कहते थे। उन्होंने अभी नया मकान बनाया था। वे ईश्वरीय ज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया और स्वयं एक छोटे से कमरे में रहे।
उस मकान के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था। एक तरफ बगीचा था, नई कॉलोनी थी। उस मकान में 3 कमरे, 3 बरामदे, किचन और सब सुविधाएं थी। जब भी बड़ा प्रोग्राम होता था, उस माउंट ग्राउंड में टेंट लगा लेते थे। शिव जयंती पर काफी संख्या में लोग वहां आते थे। आसपास में बहुत सारे परिवार ज्ञान में आने लगे। बहुत सारे ब्रह्म कुमारियां भी क्लास में आने लगी। लगभग 20-25 कुमारियां थी। कुछ भी बंधन नहीं, कुछ को बंधन था, कुछ को बंधन नहीं था। कुमारियों के कारण सारा समय सेंटर पर रिमझिम लगी रहती थी। मनोहर दादी उन्हें बहुत हंसाती बहलाती थी, उनकी पालना करती थी। जब भी वे आती थी, उन्हें कुछ न कुछ सिखलाते थे। वे कहती थी, आज हमको कड़ी चावल खाना है या इस प्रकार की चपाती खानी है। तो दादी कहती थी, खूब खाओ। बांदेली कुमारियां छिप छिप कर गुप्त रीति से मधुबन सेंटर और दादी के लिए बहुत कुछ करती थी। जैसे दादी का बाबा से प्यार था, उन्हें देख कुमारियों का भी बाबा के से वैसे ही प्यार हो गया। कैथल की पुष्पा बहन आर्य समाजी परिवार की है। उस समय आर्य समाजी ब्रह्मा कुमारियों के बिल्कुल विरोधी थे। उसका परिवार बहुत रॉयल था और इसमें बहुत बंधन था। वह रात को आती थी। एक बार तो रात को 1 बजे आई। दादी ने दरवाजा खोला और इसे रात को प्यार से आना कहते हैं। दादी की पालना का परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे सभी विरोध शांत हो गए, शांत होने लगे और लोग ज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे। ये कौन थी? आर्य समाज के केतल की पुष्पा बहन। दीदी सभा में आए हैं, आप बता सकते हैं। जब दादी करनाल में थे, तब उनके पास मम्मा, बाबा, जानकी दादी, रमेश भाई, उषा बहन आदि सब महारथी आए। जब बाबा आए थे तो कन्याओं को इतना निश्चय था, जो गोपियों की तरह से कहने लगी कि बाबा को हम जाने नहीं देंगे। सभी कन्याएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेती थी। करनाल की कुमारियां ड्रामा, डांस आदि के प्रोग्राम देने में अंबाला, जालंधर आदि शहरों के सेंटरों पर जाती रहती थी। भारत माता नाम से एक ड्रामा था, उसमें मैंने भी कई स्थानों पर भाग लिया था। दादी स्वयं भी कन्याओं को ज्ञान योग से बहुत ऊंची पालना देती थी और दूसरे स्थानों की बहनों को बुला बुलाकर पालना दिलाती थी। मनोहर दादी घंटों घंटों बैठकर यज्ञ का इतिहास सुनाती थी। गर्मी के दिनों में यह शाम को आ जाते थे और वे रात के 10-11 बजे तक यज्ञ का इतिहास सुनाती और वह चले जाते। बाबा के प्यार की बातों में हम खो जाते थे। उस समय सुबह की क्लास में भी बाबा की ऐसी मदद होती थी कि योग के समय आधी क्लास सेमी ट्रांस में चली जाती थी। योग करते ही आधा क्लास सेमी ट्रांस में चले जाते थे और अव्यक्त रास करने लग जाती थी। क्लास के बाद अनुभवों की लेन देन होती थी। हर एक से पूछा जाता था कि आज तुमको बाबा ने क्या सिद्ध दिखाया। ये अनुभव इतने गहन होते थे कि घर में जाकर भी उनका नशा चढ़ा रहता था। स्कूल में जाते थे तो भी मम्मा बाबा सामने खड़े हैं, ऐसा महसूस होता था। राखी के त्योहार पर भी बहनें ध्यान में चली जाती थी और ध्यान में ही एक एक को
15-15 मिनट लगाकर राखी बांधती थी। मनोहर दादी के देखते ही माताएं गोपिकाएं की तरह नाचने लगती थी। उन्हें अलौकिक अनुभव होने लगते थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कई परिवार अपने धन को ले खोकर या मंत्री संबंधियों या मित्र संबंधियों को खोकर भारत में आए थे। किसी घर में कमाने वाला ही नहीं रहा था। माताएं बहनें मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। उन परिवारों पर दादी को बहुत रहम आता था। उनको प्यार देकर दादी ने उठाया। कईयों को नागपुर की पुष्पा बहन का पूरा परिवार ही समर्पित हुआ। न ऐसे जिन्होंने दादी जी ने ऊंचा उठाया। बाबा भाई कहता है कि वहां परिवार ऐसे ज्ञान में आ गए। कई ऐसे भी थे जो शारीरिक रूप से बीमार रहते थे। ज्ञान सुनकर उनमें शारीरिक स्वस्थता और मानसिक परिवर्तन आ जाता था। इतनी शुभ भावना कि ना सिर्फ बाबा का बने, ज्ञान सुने, परंतु मिनल बेन अपना ऑडियो बंद रखना प्लीज। ना सिर्फ ज्ञान सुने, बाबा का बने, परंतु वो स्वस्थ मन से और तन से भी स्वस्थ हो जाते थे। यह है प्यार की ताकत, अलौकिक रूहानी प्यार की ताकत, जिसमें इतना कल्याण भरा हुआ है। अभी हम आगे की कहानी जारी रखेंगे कि दादी ने कैसे ये धारणा की कि दादी ने कभी ना नहीं कहा और दादी एकदम मोल्ड बनने वाली रियल गोल्ड कैसे बनी। और इसके बाद हम ब्रह्मा कुमार रघुवीर भाई जालंधर से उनका अनुभव सुनेंगे और मनोहर इंदिरा दादी जी की अनेक विशेषताएं भी सुनेंगे। अभी दीदी जी हमारे समक्ष आ गए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर हम बाबा से योग लगाएंगे। थैंक यू करते हुए दीदी जी से दृष्टि भी लेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti Didi, good morning. Happy Sadguruvar. ओम शांति आपको दीदी, गुड बैगोस मॉर्निंग। की आलिंगन में आपको स्वागत है। Om Shanti. Happy Sadguruvar. सबको गुरुवार की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीदी अभी आती है, तब तक मैं चिट चैट कर लेती हूँ। हाँ जी। सब ठीक है? सभी ओम शांति करो। Om Shanti, sister. ओम शांति दीदी, ओम शांति शांति, दीदी। ओम ओम शांति। अरे वाह, कमलेश बहन जी ओम शांति। Om खुला है, Shanti. खुला है, खोल दो। हाँ पूरा खोल दो। या शशि दीदी मैं आपसे ऊपर से। छुट्टी लेती हूँ ये आपकी आवाज नहीं आ के रही, लिए। ऊपर करो। हाँ, that's it. Thank you. Now I can hear you. ओम शांति। दीदी हम आपसे छुट्टी लेते हैं इंग्लिश मुरली पढ़ने के लिए, हम इंग्लिश क्लास में जा रहे हैं। अरे वाह, तुम तो गोरी हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आत्मा होनी Okay. चाहिए, बाकी तो श्योर, जब तक दीदी आती है मैं बहलाती हूँ। जी हाँ, प्लीज। आप भले जाओ, भले हाँ, जाओ, आपकी ओम वेट शांति। कर रहे हैं। ओम शांति थैंक यू बहना, सभी को। थैंक मैं यू। भोग लगाते वक्त आप सबसे ज्वाइन हो जाऊंगे। ओम शांति। श्योर, ओके, ओम शांति। अरे वाह, अभी आज क्या सुनना है? बाबा कहते हैं बच्चे अपना करेक्टर सुधार ले। क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है? करेक्टर की होती है ना। तो करेक्टर कैसे सुधरेगा? याद की यात्रा से सुधरेगा। बाबा कहता है भले ज्ञान तो कोई बच्चा भी सुना सकता है, पर सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट है वो याद की सब्जेक्ट है। अगर याद में अगर इधर उधर मन भटकता है, बाबा ने उस दिन भी बोला ना कि डांसिंग गर्ल डांस कर रही है और वो उबासी दे रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो बाबा को मजा ही नहीं आता है। बाबा रोज क्या करता है? ज्ञान डांस करता है हम बच्चों के सामने। अगर हमारा चेहरा ऐसे ऐसे है, हाँ बाबा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो आपको बाबा को भी नशा आएगा मुरली सुनाते हुए, और हम बच्चों के अंदर मुरली जाती है। नहीं तो सुनते हैं तो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहता है। और फिर दूसरा बाबा कह रहा है कुछ भी बीमारी हो, कैसा भी हो, शरीर का कोई भी व्याधि हो, पर तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए। और ये नहीं कि बीमारी आई और खुशी गुम हो जाए, हमेशा चेहरा खुश मिजाज होना चाहिए। और खुश मिजाज चेहरा कैसा होगा? खिला हुआ चेहरा होगा। और जो भी उसको देखो, रूहानियत, चेहरे में रूहानियत होनी चाहिए। क्योंकि जग अगर हमारे में रूहानियत नहीं है तो चेहरा जैसा हमारा शरीर का होता है वैसा ही चेहरे पर आ जाता है। थोड़ी सी दर्द होती है तो ऐसा लगता है जैसे बस कुछ पूछो ही नहीं। तो बाबा हमको शरीर से न्यारा होना सिखाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चलते फिरते उठते बैठते अशरीरीपन का अभ्यास करो। मैं आत्मा शरीर से न्यारी होके कर्म करती हूँ, कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। बाबा ने उस दिन संडे को बोला ना, स्वराज्य अधिकारी बनो, कि कर्म इंद्रियां तुम्हारी कितने बस में है। तुम्हारी आंखें धोखा तो नहीं देती है, मुख से ऐसा कोई शब्द तो नहीं निकलता है जो आप पीछे पछताते हो। और कर्म इंद्रियां में मुख्य बाबा ने बोला आपका मन, बुद्धि और संस्कार, वो दोनों कर्मचारी आपके अधीन हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि बस और कुछ नहीं, आपका व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव में आकर्षण नहीं करे, किसी चीज का आकर्षण नहीं हो। क्योंकि आंखें जब धोखा देती है ना, तो कोई भी चीज सुंदर देखते हैं। आजकल तो वैसे ही शॉप सारी खुली नहीं है तो बंद है। शॉपिंग जाओ, विंडो में कोई चीज देखो, जब तक घर में नहीं आए तो शांति नहीं होती है। तो आकर्षण होता है, और आकर्षण हमारे जीवन से
आंखें इतनी सुधोरी हो जाए, बस दीदी आ गई, दीदी आ गई, आ गई, आ जाओ। Life is rush. ओके, ओम शांति। गौतमी बहन इंग्लिश बोली पढ़ने गई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। गुड मॉर्निंग जी, थर्सडे की ओम शांति जी। कहाँ तक पढ़ लिया? नहीं, अभी शुरू नहीं करा। शुरू नहीं करा? अच्छा, बातें कर रहे। अच्छा, अच्छा, बाबा की मुरली की बातें कर रहे। अच्छा, अच्छा। आज बाबा क्या कह रहा है बच्चों को? कौन हो आप सब? कैरेक्टर सुधारो, आज बोल रहा है बाबा। हाँ? क्या कैरेक्टर सुधारो। सौभाग्यशाली, तुम बच्चे सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। हैं? तुम अपने कैरेक्टर सुधार रहे हो। देखो कितने हाई क्लास बन रहे हो, देवी देवता। तो आज बाबा की 26/11 की वाणी है। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न, अवस्था की परख किस समय होती है? अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर मैं बताऊं किसकी कहेंगे? बाबा ने तो अपनी बात बताई है, मैं बताती हूँ जो अपसेट नहीं होते। अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। यही है, यही क्या है? सबसे अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? फिर तो चेहरा भी दिखाना मुश्किल हो जाएगा अगर रो रहे हैं तो। कुछ भी हो जाए, तुम बच्चों को रोना नहीं है, रोना मना है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं। देखो बाबा कौन से 2 अक्षर कह रहा है। बाबा को बोलने में ये शब्द अच्छे भी नहीं लगते होंगे। कौन सा शब्द है? याद है? सुना कि नहीं सुना? दुर्भाग्यशाली। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। 100 सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला गया, चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अब भी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि अभी बाबा अजर अमर अविनाशी है। तो हमारा भाग्य किसके हाथ में है? शिव बाबा। शिव बाबा हमारा पति भी है, हस्बैंड भी है, ही इज आवर एवरीथिंग। तो बाबा कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली, सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति चला जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अब भी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। क्यों? वहां दुख की बात ही नहीं, मृत्यु का नाम ही नहीं, विधवा नाम ही नहीं। देखो आज 3 नाम मिटा दिए।
वहां दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है और विधवापन नहीं है। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है, कि साधु संतों को दुख नहीं होता है। बाबा कहता है कोई तो पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, सतयुग में निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी क्या किया है, रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, अपना अपना रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को ही याद करना है, बाप को भूलते तो नहीं है, ये सबसे बड़ी भूल है। हम कोई भूल तो नहीं करते, बाबा का मतलब बाप को भूलना सबसे बड़ी भूल है। उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता है, याद को रतन नहीं कहा जाता है, ज्ञान रतन है। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ही ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर ही नहीं कहेंगे, शंकर का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, ये लक्ष्मी और नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी बनते हैं। जो पूज्य बनते हैं वो फिर पुजारी बन जाते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया है। देखो, पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। तो अभी तुम बच्चों को ने समझा है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, तो कौन लेते हैं 84 जन्म? जो पहले पहले आते होंगे उनको ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे, है टू मच। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म माना बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। जो दुखी है तो वो सोचेंगे 84 जन्म तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। हाँ, 84 जन्म दुखी। हाँ, 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। तो पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। सब एक साथ आएंगे और एक साथ शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं एक साथ छोड़ेंगे। भगवानो वाच भी है
कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही